चीन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कारनामा किया है जिससे चीन का थिंक टैंक तो खुश है, लेकिन भारत, अमेरिका सहित कई देशों की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल चीनी वैज्ञानिकों ने साधारण मौसम रडार को टर्बोचार्ज करने में सफलता हासिल की है। इसका मतलब है मौसम के नॉर्मल रडार से ही चीन छोटे से छोटे हवाई लक्ष्यों को पहचान लेगा। यहाँ तक कि छोटा सा गुब्बारा भी अगर ऊंचे आसमान में उड़ रहा है तो चीन उसकी पूरी जानकारी हासिल कर लेगा, वो भी एक सिंपल से मौसम रडार की मदद से। चीन की इस नई कैपेसिटी के बारे में हांगकांग के साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में दावा किया गया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में बताया गया है कि बहुत ही ज्यादा ऊंचाई वाले गुब्बारे जिनका राडार क्रॉस कनेक्शन F-35 स्टील्थ फाइटर जेट के बराबर है। ये गुब्बारे जो पहले से ही अपने छोटे आकार और धीमी गति की वजह से पारंपरिक राडार सिस्टम के लिए अभेद्य थे, अब चीन के राडार इनकी निगरानी कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कोई महंगी टॉप सीक्रेट सैन्य परियोजना नहीं है। ये मौजूदा राडार के लिए सरल सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर अपडेट मौजूदा उपकरणों को बदलने की आवश्यकता के बिना ही मौसम राडार की कार्यक्षमता और दक्षता को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जब से चीन की इस क्षमता के बारे में जानकारी सामने आई है, ये सवाल उठने लगा है कि आखिर ये क्षमता पाने के बाद चीन का आगे का क्या प्लान है। आखिर इस तरह की कैपेसिटी से क्या क्या पता लगाया जा सकता है। क्या इस टेक्नोलॉजी का सैन्य उपयोग भी किया जाएगा? क्या इस क्षमता को और भी अपग्रेड किया जाएगा? हालांकि अभी तक इस तकनीक के खतरे की कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन कई देशों के रक्षा विशेषज्ञ चौकन्ने हो गए हैं। चीन की ये क्षमता प्राप्त करना सबसे ज्यादा जिन देशों के लिए टेंशन बढ़ाने वाली है, उनमें भारत भी एक है। दरअसल LAC पर हालात लगातार संवेदनशील होते जा रहे हैं। चीन लगातार LAC पर गांव बसा रहा है। इन गांवों में सैन्य उपकरण भी जमा कर रहा है। ऐसे में LAC भारत के लिए बड़ी चुनौती है। साल 2020 में गलवान की घटना के बाद चीन ने इस इलाके में सैनिकों और टैंकों की संख्या भी बढ़ा दी थी। भारत ने भी जवाब में अपने सैनिक और हथियार बढ़ा दिए। तब से अब तक लगातार यहाँ हालात नहीं बदले हैं। ऐसे में भारत चीन की सभी हरकतों पर पूरी नजर रखता है। इसके अलावा कुछ साल पहले ताइवान का दौरा करने वाली अमेरिकी संसद की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने हाल ही में भारत का भी दौरा किया और भारत में दलाई लामा से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के खिलाफ चीन ने नाराजगी जताई थी और चेतावनी भी दी थी। चीन पाकिस्तान से भी नजदीकियां बढ़ा रहा है। चीन की इन हरकतों को देखते हुए उसकी किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पर नजर रखना जरूरी हो जाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ।